हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की हमारी कहानी है ढोंगी साधु और असली शेर। बहुत समय पहले एक गांव के पास एक घना जंगल था। उसी जंगल के किनारे एक साधु का आश्रम था, लेकिन वह कोई सच्चा साधु नहीं था। वह एक ढोंगी साधु था जो केवल लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा और चीजें ऐंठता था। वह साधु लंबा चोला पहनता, माथे पर भस्म लगाता और लोगों के सामने ढोंग करता कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वह कहता, मैं तो शेर को भी वश में कर सकता हूँ। जंगल का राजा भी मुझसे डरता है। गांव के भोले भाले लोग उसकी बातों में आ जाते। कुछ लोग उसे दूध लाकर देते, कुछ घी और कुछ पैसे। वह सब कुछ अपने आराम के लिए इस्तेमाल करता, कभी झूठे मंत्र पढ़कर, कभी नकली समाधि लगाकर। एक दिन की बात है, गांव के पास असली शेर आ गया। शेर भूखा था और जंगल से भटकते हुए गांव की ओर बढ़ गया। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग डर के मारे घरों में छिप गए। किसी ने कहा, हमारे साधु महाराज तो खुद कहते थे कि वो शेर को वश में कर सकते हैं, उन्हें बुलाओ। सभी लोग दौड़ते हुए आश्रम पहुंचे और ढोंगी साधु से बोले, महाराज, जंगल का असली शेर गांव में आ गया है। अब तो आप ही उसे काबू कर सकते हैं। ढोंगी साधु पहले तो डर गया, लेकिन अपनी झूठी शान बचाने के लिए बोला, डरने की जरूरत नहीं, शेर मेरे नाम से कांपता है, ले चलो मुझे उसके पास। गांव वाले साधु को जंगल की ओर ले गए, जहां शेर पेड़ के नीचे बैठा था। साधु की हालत देखकर ही लग रहा था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया है। जैसे ही वह शेर के पास पहुंचा, शेर ने घुर्राकर उसकी ओर देखा। साधु के हाथ पांव कांपने लगे। वह डर से थरथर कांपने लगा और भागने की कोशिश की, लेकिन फिसलकर गिर पड़ा। शेर धीरे धीरे उसके पास आया। अब साधु चिल्लाया, बचाओ बचाओ, मैंने सब झूठ कहा था, मुझे माफ करो। गांव वाले यह सब देख रहे थे। वे समझ गए कि यह साधु तो ढोंगी है, लेकिन शेर ने कुछ नहीं किया। वह बस साधु को सुनकर चला गया। सभी गांव वाले हंस पड़े। उन्होंने साधु की असलियत जान ली। अब किसी ने उसे दूध, घी या भोग नहीं दिया। वह साधु अपने झूठ और डर के कारण गांव छोड़कर भाग गया और कहीं और जाकर अपना ढोंग फैलाने की कोशिश करने लगा। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता। जो दिखावा करता है वह असली संकट में कुछ नहीं कर पाता। सच्चाई और विनम्रता ही इंसान को बड़ा बनाती है, न कि दिखावा और ढोंग। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ गुड डे।